छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। खबरों को तोड़ देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक और बयान सुनाने वाले हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर और औरंगजेब की कब्र खोदने की जो बात चल रही है, उस पर ओवैसी साहब गुस्से से लाल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर महाराष्ट्र के सरकार को लेकर और देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर जो औरंगजेब की बात जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है और औरंगाबाद से उनकी कब्र हटाने की बात चल रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ऐसा खुलासा किया है उनके बारे में, किन लोगों ने अपशब्द बका था जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को जो लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है। ओवैसी ने खुलासा कर उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम किया है। तो ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं। अच्छा जी, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? बताओ। सावरकर ने। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा तो टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको, तो क्या वजीर आजम मुत्तफिक है? क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर। अच्छा, जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? कबूल है, बताओ। जो सावरकर ने जो बात कही, तुम उसका काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? क्या करोगे, बताओ। तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती है इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ये इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 20 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। अच्छा। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। अच्छा जी। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत एक गुलदस्ता है। अगर मोदी ये कहेंगे कि नहीं, गुलाब के फूल से चमेली की खुशबू आना, अगर मोदी ये कहेंगे कि कांटे से मोतिया की खुशबू आना, तो कहां से आएगी? गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू आएगी, चमेली के फूल से चमेली की खुशबू आएगी। ये भारत है, ये फूलों का एक गुलदस्ता है। मगर बीजेपी, आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं नहीं, वक्फ के अच्छा करने के लिए कौन सा एक सेक्शन है बताओ? तुम गैर मुस्लिम को ज्यादा मेंबर बना सकते,
सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को बनाओगे तो क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में किसी हिंदू से हटकर कोई मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। क्या आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, तमिलनाडु के हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में कोई मेंबर बन सकता? गैर हिंदू नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सही क्यों बात है। बनाएंगे? क्योंकि वक्फ के कानून में 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। अच्छा, तो ये लोग मीर जाफर, मीर सादिक और अपने लोगों को मेंबर बनाकर कल ये बोल देंगे चौक की मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लेंगे। कौन रोकेगा इनको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म कर दो। 15 अगस्त 47 को मस्जिद, खानका, दरगाह, मंदिर, गिरजा घर, गुरुद्वारा जो था हमने कानून बनाया वो वही रहेगा। अब मालूम हो गया कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है खबरों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है खबर को तोड़कर। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज को समझिए, आप मुत्तहिद रहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे के साथ चले तो उनको अल्लाह ने दीन हक को कबूल करवा दिया। और उलमा इकराम ने लिखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो तकालीफ कुरान करीम की अजमत के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए उठाई, ख्वाब में देखा और पूछा, अहमद बिन हम्बल क्या सलूक हुआ तुमसे? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरे अर्श के अपने अर्श के सामने मुझे बिठाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसने मेरे दीन के लिए, मेरे कलाम के लिए तकालीफ उठाई, इसके जिस्म पर फूलों को निछावर करो। अच्छा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको और हमको कुरान और सुन्नत के पाबंद बनना है। बिल्कुल, हमको कुरान और सुन्नत के पाबंद बनना है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया, और जिस तरह से संभाजी नगर को लेकर और संभाजी के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बातें बोले हैं, आरएसएस को लेकर और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया, और जो कब्र तोड़ने की बात कर रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड को भी लेकर, ओवैसी साहब ने खुले मन से उन्होंने अपना बयान जारी किया है। तो ओवैसी साहब जो बातें बोले हैं, जिस तरह से वो बात बता रहे हैं, ये सच में असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आप लोगों को क्या ओवैसी साहब के इस बयान में कितना सच्चाई नजर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।